विदेश जाने वाला बेटा दिव्यांशु कल अंबाला से करनाल आता है और करनाल रेलवे स्टेशन के नज़दीक बेसुध हालत में मिलता है। वो एजेंट से मिलने आया था और कल शाम को परिवार को ये सूचना मिलती है कि उसकी बॉडी मिली है। आप देख सकते हैं कि परिवार है, आर्मी मैन है पिता, और वो रोते बिलखते आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। करनाल के ही सरस्वती लॉन के पास बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने उसे देखा, उसके फ़ोन को उठाया और परिवार को सूचना दी, जिसके बाद जो अंबाला से लड़का आया था दिव्यांशु, उसके जो रिश्तेदार हैं करनाल में, वो वहां पहुंचते हैं मौके पर और उसको लेकर अस्पताल जाते हैं। बताया जा रहा है कि उसे मृत घोषित कर दिया जाता है और करनाल में ये बड़ी घटना सामने आई है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में दिव्यांशु की मौत हो चुकी है। अक्सर बताया जा रहा है कि वो बाइक या गाड़ी से अंबाला से करनाल आता था, लेकिन कल वो जो है बस से अंबाला से करनाल आया और वापस जो है वो ट्रेन से जाने वाला था। लेकिन उसी बीच उसके साथ क्या हुआ, क्या घटना घटी, ये तो फिलहाल पुलिस जांच का विषय। हालांकि कहा यह जा रहा है कि शायद जो है उसके मुंह से उस वक्त जो है झाग आदि निकल रहा था जब वो वहां पर मिलता है, जिसके बाद पुलिस की तमाम टीमें जो है जांच में जुट जाती है। बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया है। तमाम परिवार के लोग पहुंचे हैं। पिता आर्मी में बताए जा रहे हैं और बेटा दिव्यांशु विदेश जाना चाहता था, जिस सिलसिले में वो अक्सर करनाल आया करता था। सुबह और मैं करनाल जाटो मोहल्ले में रहता हूँ, तो हमारे को रात को जैसे फ़ोन अभी ऐसे ऐसे करके उसके डेड बॉडी मिली है, तो फिर हम वहाँ पे गए तो हमारे को पता लगा भी उसका जो यहाँ बेहोश की हालत में थे। फिर उसको उठा के ही रिक्शा से हम यहाँ लेके आए, तो उसका जो पर्स चोरी है, कड़ा चोरी हो गया जी, उसका जो बैग था वो भी खाली मिला हमारे को। तो हमारे को ऐसे लगता है जैसे स्टेशन पे उसके साथ कोई वारदात हुई है, लूटपाट का उसके चक्कर में करा है। से आ रहा था अंबाला से? नहीं, आया तो उधर से कहते हैं बस में, उसके पास ट्रेन की टिकट मिली है हाँ जाने के लिए वापसी। उसने 6:45 बजे अपने भाई को भी फ़ोन करा है बड़े को कि मैंने टिकट ले ली और मैं ट्रेन से आ रहा हूँ। तो उसने कहा तू ट्रेन तो पता नहीं कब आएगी, तू बस में आ जा। उसके बाद क्या होया उसके साथ क्या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। उसकी सीधी डेड बॉडी मिली है, तो इसलिए हम तो पुलिस भी हमारा सहयोग कर रही है। वैसे कोई दिक्कत बात नहीं है अभी पुलिस की तरफ से भी, पर हम ये कहते हैं अभी हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत दुख है हमारे को, भाई जवान लड़का 22 साल का ऐसे हादसा हो गया। और कौन है घर में? इसके एक भाई है बड़ा और माता पिता हैं। पिताजी इनके आर्मी में है, अभी रिटायर नहीं हुए, अभी आर्मी में है। और इसका चाचा है वो भी उस आर्मी से रिटायर हो गए हैं। और इनके जो दादाजी थे वो भी मधुबन पुलिस में थे, वो भी रिटायर हो चुके हैं। और हम यही चाहते हैं कि भी उसकी तहकीकात अच्छी तरह से हो, भी क्यों है ऐसा हादसा है। यही हमारी पृथ्वीराज चौहान जाटो मोहल्ले से। पृथ्वी जी, ये पता चला कुछ? हाँ, ये सुबह 11 बजे के करीब वहाँ से निकला था अंबाला से। अभी मैं करनाल जा रहा हूँ एजेंट से मिलने के लिए, और ये नहीं बताया भी कौन एजेंट है कौन नहीं है। ये सक्के घेरे में है, कुछ नहीं पता लगा। हाँ, घर को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता रखा था। भी ले जा रहा था कुछ? देखो जी, उसके पास ये भी कुछ नहीं, अभी क्लियर नहीं है अभी पैसे ले गया नहीं ले गया, तो अब बैंक में से चेक करेंगे बाद में, तब पता लगेगा हमारे को भी पैसे थे। पर इसके जो गले के अंदर चैन थी, हाथ में कड़ा था, घड़ी थी, पर्स था, वो सारा नहीं था उसके पास। हाँ, लूट का मामला लगता है हमारे को भी, लूट का इसको, और इसको वहाँ घेरा गया। देखा है शरीर पे कोई चोट वगैरह? अभी तक तो कोई निशान तो कुछ हमारे को मिला नहीं है। जब इसकी डेड बॉडी मिली थी उस टाइम इसके मुंह से जगूड़ आ रहे थे। अब हाँ झाग थे, पर ये नहीं पता भी वो किस वजह से थे। जैसे जहर के होते हैं? हाँ वैसे थे। हमारे पास तो फ़ोन आया था कि भी ऐसे ऐसे आपका बंदा यहाँ पे हमें मिला है बेहोशी की हालत में, और जब तक उसको हम सिविल हॉस्पिटल तक लेके आए तब तक वो मृत हो चुका था। तो जब आपने देखा दिव्यांशु को तो उस समय क्या हालत थी उसकी? कोई चोट के निशान थे? कोई चोट के निशान नहीं थे, उसके मुंह से झाग आते थे। किस लिए आया था अंबाले से? किसी काम से आया था, किसी एजेंट से मिलने आया था, लेकिन ये अभी हमें खुद को भी नहीं पता वो किससे मिला किससे नहीं मिला। सुबह का वापस जा रहा था? वापस जाने के लिए उसने वहाँ स्टेशन से टिकट खरीद दिया, लेकिन वो स्टेशन से करनाल की साइड दोबारा शहर की साइड आ गया, स्टेशन पे नहीं रुका वो। तो करनाल में मिलना था किसी एजेंट से? किसी करनाल में ही मिलना था कल दोपहर को किसी एजेंट को। सुबह 8 बजे निकला था? सुबह घर से 8 बजे निकला था। जो सारा दिन यही करनाल में थे, उसने बाहर जाना था, कोई यहाँ एजेंट था। अब हमारे को नहीं पता कहाँ कहाँ रहा हो, लेकिन शाम को उसने 6-7 बजे अपने भाई से फ़ोन करा, अभी मैं ट्रेन से आ रहा हूँ। लेकिन टिकट देने के बाद उसके भाई ने फ़ोन, बोले ट्रेन तो लेट है, वो बोले बस से आ जा। बहुत से बाद उसका फ़ोन किसी और बंदे ने फ़ोन बंद आया, फिर किसी बंदे और ने उठाया फ़ोन। बंद कब आया, किस समय? उस टाइम जब बंदे ने उठाया ना, किसी आम जानते ने, बोले जी ये तो बेहोश पड़ा।
फिर हमारा कोई रिश्तेदार, हमने उसको भेजा साहिल को, उसने देखा उसका उसमें सांस आ रही थी, लेकिन वो फटाफट इसको रिक्शा में किसी द्वारा हॉस्पिटल में इन्होंने इसको डेड घोषित कर दिया। घर पे क्या बता के निकला? घर पे भी मैं एजेंट से मिलने एजेंट से मिलने के लिए गया था, वही जो बाहर जाने था एजेंट से मिलने का? पहले कभी नहीं आया, बस आया आया तो पहले भी आया ऐसे। तो कोई एजेंट को भी जानते थे आप? नहीं जानते, घर इसके कोई पापा सीआरपी में थे, मम्मी को क्या ही कहे, जाने का बाहर मकसद है भी मैं बाहर जाऊंगा। अब ये नहीं जिसके यार दोस्तों ने बैठाया वहाँ से पता लगेगा क्या हुआ। से देश जाने की बात करते हैं? अभी कुछ नहीं पता, तो घर के वहाँ से पता लगेगा जी मार, लेकिन ये पता कि ये बाहर जाने के चक्कर में था, लेकिन ये नहीं पता किससे मिलने आया, कौन है। अब मम्मी को क्या बताएगा, पापा इसका सीआरपी में था। कुछ और बात बताइए दिव्यांशु ने ऐसे? नहीं अभी किसी को कुछ नहीं पता, बस यही अभी मैं ट्रेन से आ रहा हूँ, लेकिन उसने क्या अभी ट्रेन निकल गई, वो बोला इसका बड़ा भाई बोला बस से आ जा, थोड़ी देर बाद इसका फ़ोन बंद जाता है। फ़ोन पे बात हो रही थी उनसे? हाँ फ़ोन पे बात हुई थी 7 बजे, उसके बाद फ़ोन बंद? उसके बाद इसको ऐसी जगह जहाँ देखी नहीं वहाँ मिला है। तो लूट भी हुआ कुछ? हाँ इसके कड़ा और चैन नहीं थी, बटुआ पर्स बैग में तो सामान नहीं मिला, फ़ोन वहाँ मिल गया, फोन आगे मिला पड़ा। और जूते मिले बस। अकेले ही जाता था, दोस्त के साथ जाता था? कल ही आया था, ही आता था। 3 दोस्तों ने अम्बाले से बैठाया था। अब ये पता लगा किस लिए जो फ़ोन कोई राह चलता इंसान था, उसने उठा के निकाला। कहाँ मिला है शव? करनाल में रेलवे स्टेशन है जी, उसके पास ही। स्वित्री लोन के हाँ जी, तो किस लिए उधर गोदाम जा रहा था? बाहर जाने के चक्कर में था जी। हमें सूचना मिली थी कि एक दिव्यांशु नाम का लड़का है, वो मतलब बेहोशी की हालत में पड़ा था, जिसके रिलेटिव उसको यहाँ पे कल्पना चावला में लेके आए, जहाँ पे उसकी डेथ होगी। तो अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, पोस्टमार्टम के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी। कहाँ का रहने वाला है? ये अम्बाला का रहने वाला है। तो यहाँ किस लिए, वीज़ा के लिए आया था कुछ बता? ये किसी एजेंट के पास बता रहे हैं, कोई विदेश में जाने की बात करने के लिए आया था। परिवार वालों से बातचीत हुई है? जी सीसीटीवी फुटेज कोई लगे हुए हैं वहाँ पे आसपास? हाँ, अभी 1-2 अभी निकाल हैं, लेकिन ऐसा कोई सस्पेक्टेड कुछ सामने नहीं आया। देखेंगे, अगर कुछ होता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लोगों से बातचीत हुई आसपास की? हाँ, बातचीत हुई है। कुछ तो चेहरे मुंह से झाग वगैरह, तो कुछ पता चला कि वो तो पोस्टमार्टम में क्लियर होएगा। देखो उस चीज़ के बारे में भी क्या कह सकते कोई लूट भी हुई है इसके साथ सामान? हैं। नहीं, ऐसी तो कोई चीज़ सामने नहीं आई। इसका फ़ोन, इसका बैग, इसके जूते मौके पे मिले, इनके फैमिली मेम्बर्स को सौंप दिए। वो परिवार वाले कुछ बता रहे कि कड़ा वगैरह डाला हुआ था, चीन वगैरह? वो चीज़ अभी देखेंगे, अगर वो कुछ इस बारे में बताते हैं तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भी बात की जाएगी जिससे मिलने जा रहा है? बिल्कुल, आगे अभी जैसी सूरत होगी कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है? पोस्टमार्टम अभी चला हुआ है, जैसा होगा करेंगे। तस्वीरें करनाल से हैं। मैं आरती सोगिया मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।